बनाया, स्प्रे करो तो और भी हमने जैव रसायन, भस्म रसायन बनाया, नैनो के उत्पाद भी बनाए। तो जब तक नहीं मिलेगा तब तक दो, लेकिन एक बार शुरू हो गया तो मेरा एक नारा है, किसान नक्षत्र पर बीज बोए और घर जाके सोए। सारा काम जीवाणु करेंगे और अणु है तो जीवाणु देंगे। हमारे पंच महाभूत कृषि में खरपतवार आते ही नहीं। घास भूसा मोथा 2-3 साल में 95% गायब हो जाएंगे। केवल फसल रहेगी और फसल को पोषण देने वाले कुछ अच्छे पौधे रहेंगे। एक आपने खेत के अंदर नेगेटिव ऊर्जा और एक पॉजिटिव ऊर्जा की बात भी ताराचंद बेल जी करते आए हैं। नेगेटिव ऊर्जा का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव ऊर्जा का क्या मतलब होता है, नेगेटिव ऊर्जा के आने से क्या चेंजेस होते हैं खेत में, और पॉजिटिव ऊर्जा आने से किस तरह के जीव उसमें आते हैं। देखिए ऐसा है, हमारी जो खेती है उसका पहला आधार है मिट्टी की ऊर्जा जो है पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव नेगेटिव दुनिया में कुछ होता नहीं, ये समझाने के लिए है। जैसे क्या है, दुर्गंध हमारे लिए नेगेटिव है। अगर एक मरा हुआ कुत्ता बिल्ली हमारे घर के आसपास हो तो हमारा जीना दूभर हो जाएगा, इतनी दुर्गंध। तो वो ऊर्जा हमारे लिए नेगेटिव, हमारी ताकत खत्म कर देगी, हम परेशान हो जाएंगे अंदर से। तो वैसे ही मिट्टी में भी अगर दुर्गंध है तो वहां दुर्गंध के जीव पैदा होंगे। जैसे शहर का सड़ा नाला, वहां मक्खी मच्छर इल्ली सांप बिच्छू केकड़े ये हैं। अगर मिट्टी में दुर्गंध है तो वहां पर फंगस आएगा, खेती को खत्म करने वाला वायरस आएगा, खराब कीट आएंगे। इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ। कच्चा गोबर का ढेर जो किसानों के घर के आमने सामने होता है, हमारे यहाँ उसको घूरा बोलते हैं। आप उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? रूढ़ी बोलते हैं, रूढ़ी है ना, और अलग अलग देशों। इसमें क्या होता है, दुर्गंध की ऊर्जा है। उसको हाँ नाक के पास लोगे ना, बड़ा खराब स्मेल आएगा। तो उसमें देखिए व्हाइट ग्रब मिलता है, सफेद इल्ला जो जड़ों को काट देता है। फिर इसके अलावा व्हाइट ग्रब के अलावा उसमें फंगस होता है, वायरस होता है, रस चूसक कीट होते हैं। फिर ये खेत में किसान ले जाके डालेगा तो उसको खाने दीमक आएगा, उस गोबर को। फिर उस गोबर दीमक ज्यादा हो गया तो उसको खाने छिपकली आएगी। फिर 10 फुट नीचे जो बिच्छू केकड़े रहते हैं वो पता लग जाएगा सूंघ के, क्योंकि प्रकृति में हर जीव सूंघ कर समझ जाता मेरा भोजन क्या है। तो तरंगों से मैसेज, हाँ वो तरंगों से उसको मैसेज गया। वो जो है केकड़ा या बिच्छू वो बिल बनाते ऊपर आया, छिपकली को मारा, नीचे ले गया और 1 महीने तक खाया और फिर छुप गया। बिल खाली हो गए, बिल में फिर चूहे पलेंगे, चूहे फसल को खाएंगे या उन बिलों में सांप आएगा। नकारात्मक ऊर्जा थी तो नकारात्मक अणु और नकारात्मक जीवाणु भी बने। तो अब ऐसी खेती जहां नकारात्मक ऊर्जा हो वहां पर कोई भी फसल अच्छा हो ही नहीं सकता। बहुत ज्यादा बीमारी आएगी। पौधे के अंदर अगर दुर्गंध का शिष्ट आ गया तो उसमें बीमारी आएगी, और जो फल है उसके अंदर दुर्गंध की कोई ऊर्जा होगी तो उसको हम खाएंगे तो हमारी ताकत घट जाएगी। ऐसे प्रयोग मैंने वैद्य राजेश कपूर विधि से, मेरी माला की विधि से, ऐसे मैंने हजारों किसानों को प्रयोग करके दिखाया कि रासायनिक खेती जहाँ केमिकल डाले मुंह में वो रखो और 15 लीटर की बाल्टी सीधे उठाओ। ऐसे नहीं उठाओ, फिजिकल सीधे उठाओ, नसों की दम पर उठा ही नहीं पाओ। और वहीं आप जैविक खेती या पंच महाभूत कृषि का आप जो है अनाज खाओ, उठा लेंगे आसानी से। ऐसे हमने हजारों लोगों को ये प्रयोग कराया है और इससे लोग कन्विंस हो रहे हैं। हमारे पास लैब नहीं है सिद्ध करने का, पर कन्विंस हो रहे हैं। और अब वो किसान जो है नकारात्मक ऊर्जा खेत में नहीं डालना, रूप रंग गंध स्वर और सकारात्मक डालना। जब सकारात्मक ऊर्जा वहां खेत में आ जाती है तब किस तरह के परिवर्तन? मिट्टी में सौंधी खुशबू आने लगती है पूरे साल भर। अभी केवल किसानों खेत महके और उस महक वाली मिट्टी को खाने केचुआ आएगा 10 फुट 15 फुट नीचे से। तो केचुआ जब नीचे से ऊपर आएगा तो मिनरल्स लेके आएगा, और ऊपर से नीचे जाएगा तो अच्छी वाली जो मिट्टी है उसको जड़ों के पास छोड़ते हुए नीचे जाएगा। तो खेती में छेद, मिट्टी में छेद भी होंगे, उससे जड़ अंदर जाएगी, पानी अंदर जाएगा और माइक्रोब्स भी जो है बढ़ेंगे। तो इस तरह से काम जो है केचुआ करते हैं। इकोलॉजी, उसको सजीव मिट्टी बोलते हैं। तो एक बार मिट्टी सजीव हो गई तो फिर किसान को जुताई निदाई गुड़ाई की जरूरत बहुत बहुत कम, यह जरूरत ही नहीं है। तो हम ये स्थायी बेड बनवाते हैं जिसमें जरूरत नहीं है। 6 महीना भूमि उपचार मिट्टी को सजीव करके। अगर 1 एकड़ का किसान है वो अपने खेत की मॉडलिंग जो है अगर ताराचंद बेल जी की सलाह पर करता है तो उसे अपने खेत को किस तरह के मॉडल में बदलना चाहिए? ऐसा है कि अभी मिट्टी बहुत ज्यादा कड़ी हो गई है।
मिट्टी का पीएच, ईसी, कार्बन डिस्टर्ब हो गया है। मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट विशेषकर जिंक पूरे भारत में गायब हो गया। आयरन, मैग्नीज, कॉपर, कैल्शियम, निकल ये नहीं है। अब ये तो या तो किसान बाजार से लाके डाले, या हम एक बहुत सरल विधि बताते हैं, यानी बाजार से 20 गुना सस्ता विधि बताते हैं। इन मिट्टियों को खेत में डालना, जिसको लाल मिट्टी, सफेद मिट्टी, अब ये मिट्टी बोलता था तो कंफ्यूज होते थे, किसान कुछ भी डालने लग गया था। तो अभी मैंने 32% आयरन वाली लाल मिट्टी, यानी आयरन खनिज है ना, फिर जो है कैल्शियम, सल्फर खनिज, एक एक 1.5 क्विंटल डाले, 2-3 साल तक डाले, एक एक करके 2-2.5 क्विंटल ज्यादा से ज्यादा डालना है। फिर जीवाणु डाले, तो 1100 तरह के जीवाणु भी हम उपलब्ध कराते हैं, किसान को बताते भी बनाना कैसे, अन्न द्रव्य, जैव रसायन से, पंचगव्य से कैसे, ये डाले। फिर इसके अलावा पीएच, इसी को ठीक करने के लिए कुछ एंजाइम बनाना बताता हूं मैं, जैव रसायन, सडरस, क्षार द्रव्य रसायन, ये डालें। नहीं तो इसको ठीक करके मतलब इसको लाइफोलाइज से कम करके, छोटा करके 2 लीटर में कन्वर्ट करके कैसे डालना, ये भी सिखाते हैं। मतलब किसान, चूंकि खेती खराब हो गई तो सुधारना तो पड़ेगा। ये जीवन में एक समय का खर्चा है, ये खेत की जिंदगी का एक समय। अब जब तक नहीं बिगड़ेगा खेत, नाती पोता भी उसमें बहुत अच्छी खेती करेंगे। तो जीवन में एक बार खर्चा है, 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा 15,000, 20,000, खूब से खूब 25,000। उसके बाद उसको किसान को नक्षत्र पर बीज बोना है, ज्यादा से हल्की जुताई करके, जो गहरी जुताई मेरे इसमें निषेध है। और अगर खेती और अच्छा हो जाए तो बिना जुताई, बारिश आने दो, जमीन 2 इंच ऊपर उठेगी, नक्षत्र पर बीज बो दो। तो न जुताई नहीं, निंदाई नहीं, गुड़ाई नहीं, कोई रासायनिक जैविक खाद नहीं, केवल ऊर्जा जल, अणु जल चलाओ, बस हो गया। ये हाइसियन रेशियो। तो खर्चा आज जो है रासायनिक है उससे 1/10, और जो तथाकथित जैविक है उससे भी 1/5 और कम। बीज को किस नक्षत्र पर बोना है ये उसे कैसे पता? मैं कैलेंडर जारी करता हूँ हर साल, 5 साल हो गया मुझे कैलेंडर जारी करते हुए। उसमें जो है तिथि में कौन सा बीज बोना सब लिखा है, और अग्रिम तैयारी भी लिखी है नीचे, और पीछे पूरे फार्मूले भी लिखे। तो अकेला अगर कैलेंडर इस्तेमाल करता है किसान, तो वो हम हर किसान अपने यहाँ बुलवाए, अपने घर में रखे। और आपको मैं ये भी बता दूं, अभी तक 38 फसलों का हमारे पास रासायनिक खेती से ज्यादा के रिकॉर्ड उत्पादन है, जिसमें धान 35 कुंटल प्रति एकड़ बासमती आया, टमाटर 65 टन 1 एकड़ में आया, अरहर 16 कुंटल, मूंग, मटर, मसूर, जौ, ज्वार, बाजरा, फिर सब्जी, ककड़ी है, बैगन है, 556 फल एक पौधे में आए। तो 38 तरह के फसलों में रिकॉर्ड, और 2 फसलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड है। एक पौधे से 1000 लौकी और 50 ग्राम सरसों से 15 क्विंटल 54 किलो का। कि पहले हम जब ये सब मैं बताता था तो मुझे लोग कहते थे कुछ भी बताते हो, हवा हवाई बातें, इससे क्या होता है, अग्निहोत्र पूजन पाठ है, इससे कुछ नहीं होता। लोग फार्मूले पर जाते थे, ऊर्जा विज्ञान पर जाते नहीं थे। लेकिन जो किसान, मेरे पास बहुत पढ़े लिखे किसान हैं जो एमएससी किए हैं, एग्रोनॉमी से किए हैं, सतारा के जो है माने जी, उनका 23 टन अदरक आए 1 एकड़ में। लेखराम जी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी है, वो 100 टन तक टमाटर लिए और भी फसल कर रहे हैं। तो ये किसान शुरू में मेरे भौतिक फार्मूले इस्तेमाल किए तो इनको औसत उत्पादन मिला। जैसी वो सूक्ष्म टेक्नोलॉजी के वो फार्मूले इस्तेमाल किए, उनका उत्पादन एकदम से 2 गुना और सब्जियों में 10 गुना बढ़ गया। वीडियो है यूट्यूब में, देखिए लेखराम या टीसीबीटी पाठशाला में। इसका जो है पहले मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब आईआईटी मुझसे जुड़ा, आईआईटी भिलाई, तो उन्होंने क्या है कि मैंने बताया, इन्होंने तरंगे हमेशा जाता हूं, उन्होंने मशीन बना ली, और अग्निहोत्र भस्म जो देखने में केवल राख है, उसको जब जमीन पे डाला, इसके घोल को, ऊर्जा जल को, तो एनपीके 2.5 गुना बढ़ गया सामान्य जितना है। तो अब मेरी बातें जो मैं पहले लोगों को ऐसा लगता था ये इससे क्या होता होगा, अब उसके धीरे धीरे टेक्निकल इंप्रूवमेंट और ये लैब में वो साबित होने लगी। गोवर्धन खनिज खाद 1 खरब 13 अरब बैक्टीरिया 1 ग्राम गोबर में, इतना तो बाजार में जो कल्चर बिकते ना किसी भी कंपनी के, उनमें जो है 1/10 है। बाजार में जो बिकते हैं वो 10, मतलब 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ है 1 ग्राम में। मेरे इसमें 1 खरब 13 अरब, और बेस है गोबर, गाय का गोबर। एक आखिरी सवाल तारक जी, पूरे देश में जो खेती है, किसान और खेती और जो पॉजिटिव एनर्जी की बात है, ऊर्जा की बात है, और उससे होने वाली जो पैदावार है, उसे अगर लोग खाते हैं तो उनके अंदर भी वो ऊर्जा जो है वो ड्राइव हो, तो ये लोग तो चाहेंगे, लेकिन इसका रोड मैप कुछ आपने सोचा है कि किस तरह से देश भर की जो कृषि है उस कृषि को
उसको ऊर्जावान बनाया जाए, उसके उत्पादों को ऊर्जावान बनाया जाए, उसमें फुल न्यूट्रिएंट हो, इसको लेकर। देखिए, अगर पंच महाभूत कृषि का अगर भोजन आता है तो मैं कोई भी मरीज को दवा खाने की सलाह नहीं देता हूं, उसको बोलता हूं तो पंच महाभूत फूड भोजन खा और खूब खा और 1 महीने खा, तेरी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये मेरे तरफ से गारंटी है। अगर पंच महाभूत पूर्ण भोजन कर रहा है तो उसके शरीर में रूप रंग गंध स्वर स्पर्श जो 5 रश्मियां हैं वो पहुंच जाएंगी। अब उसके जो 7 चक्र हैं तो जो है वो बीज मंत्रों का ध्यान करे, दोनों समय अग्निहोत्र करे, उसका जो भस्म निकलता है उसका ऊर्जा जल बना के पिए और स्वस्थ होने के लिए। लेकिन पूरे देश के जो किसान हैं, आपके प्रयोग को 20 हजार किसान कर रहे हैं, लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन ये चीजें विस्तार लें, इसके लिए कोई रोड मैप तैयार? हाँ, हमने जो है मोबाइल ऐप बनाए हैं 3 तरह की। हर किसान के मोबाइल में एजुकेशन ऐप, ताकि अच्छे से समझे पंच महाभूत